हेलो नमस्कार दोस्तों, बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड रीजनिंग का इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे और ये पहली क्लास आपकी होगी। बेसिक से बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्रश्नों को करना है, वास्तविकता में कैसे प्रश्न कर सकते हैं और दिखने में प्रश्न दूसरी तरीके से, जैसे बड़े प्रश्न दिखेंगे लेकिन वो बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो पहला सेशन होगा, कंटिन्यू सेशन आपको मिलता रहेगा। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। ये दिया गया है कि यदि 25 मल्टीप्लाई 35 78 हुआ है, 52 का मल्टीप्लाई जो है 45 से हुआ तो क्या होगा। अब देखो, आप मल्टीप्लाई करोगे लेकिन ये रीजनिंग है। रीजनिंग क्या है, कभी किसी तरीके के रूल को फॉलो कर सकता है। अब देखो सर, यहाँ पर 78 अगर हम आपसे पूछें 78 आखिर कैसे बन सकता है, तो 78 कैसे बन सकता है, फिर उसी रूल को फॉलो करके यहाँ पर बनाना था। अब लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि 78 कैसे बना है। तो आप देखो सर, 78 अगर इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो नहीं बनेगा। अगर मल्टीप्लाई आप करते तो बिल्कुल ना बनता। लेकिन आप एक देखोगे कि सर यहाँ पर क्या है, 5 और 2 कितना होता है, 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। 5 2 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। और जैसे 5 2 7 हुआ, इन्होंने क्या किया, एक 7 लिख दिया उठा के। देखो कितना आसान कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, ये 5 और 3 को ऐड किया और 5 और 3 को ऐड करके क्या कर दिया, 8 कर दिया। किया कुछ नहीं, केवल ऐड कर दिया। पहले अक्षर को लिख दिया, दूसरे को ऐड कर दिया, लिख दिया। ये केवल निशान मल्टीप्लाई का केवल वैसे लगा था। अब देखो यहाँ पर इसी तरह करना था। 5 2 क्या कर देते, 7 कर देते, और 5 4 कितना कर देते, 9 कर देते। तो 5 2 क्या करते, 7 करते, 5 4 कितना करते, 9 करते। तो कितना आ जाता, 79 आ जाता। अब देखो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह इस प्रश्न को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। अब देखो इन तरह के प्रश्न क्या हो, जब संख्या धीरे धीरे बढ़ रही हो तो करना क्या है, अंतराल देख लो। अंतराल जैसे अगर एक का एक बढ़ रही होगी तो जरूर मल्टीप्लाई हुआ होगा। एक का एक अगर कम हो रही होगी तो क्या हुआ होगा, डिवाइड हुआ होगा। अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो क्या है, गैप आप देख लो। सर गैप कैसे देखोगे, जैसे 2 था, फिर क्या था, 9 था, फिर क्या है 16 है, फिर आपका क्या है 23 है, फिर क्या है 30 है। इसके बाद आखिर आएगा क्या, तो अब यहाँ पर गैप देखो। 2 से गैप कितना है सर, 7 का गैप है। 9 से गैप कितना है, 9 कितने जोड़ा जाए, 9 7 कितना होता है, 16 होता है। 16 में कितना जोड़ा जाए, 23 हो जाए। 16 7 कितना होता है, 23 होता है। अर्थात क्लियर लग रहा है कि 7 7 जोड़ा गया। फिर 23 7 कितना होता है, 23 7 30 होता है। फिर 30 में 7 ऐड करोगे कितना हो जाएगा साथियों, 37 हो जाएगा। तो 37 क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है, देखो वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब इस तरह धीरे धीरे संख्या बढ़ रही हो तो केवल अंतराल आपको निकालना है। तो 37 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। क्रिकेट में जरूरी क्या है। सभी चैप्टर के प्रश्न हैं जो आपके रीजनिंग के चैप्टर हैं। अब बैट जरूरी है, पिच जरूरी है, दस्ताना जरूरी है, हेलमेट जरूरी, सबसे ज़रूरी बताइएगा। क्रिकेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा, तो सबसे ज़रूरी बैट होगा तभी तो खेलोगे। दस्ताना नहीं होगा तब भी चल जाएगा, पिच नहीं होगा, जैसे हेलमेट नहीं होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन बैट तो सबसे ज़रूरी हो जाएगा। तो सब क्रिकेट में ज़रूरी क्या है, तो बैट ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, दिए गए में कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है। अब देखो इसमें भिन्न बताना, 3 एक समान होंगे और एक भिन्न होगा। चंद्रमा है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है। तो आप सभी को पता है बुध हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, ये सब क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। जबकि चंद्रमा आपका क्या हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो सबसे अलग यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको नंबर दिलवा देगा। इस तरह एनालॉजी के प्रश्न आप कर सकते हो। अब दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। अब अक्षर क्या होगा, इनका प्लेस वैल्यू अगर आपको पता हो। प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है सर, जैसे मान लो कि यम है तो यम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। अगर ओ की बात करते हैं सर, ओ कितने पे आता है सर, 15 नंबर पे आता है। इस तरह पता है, तो इस तरह अगर प्लेस वैल्यू पता होता तो काफ़ी आसानी से इन प्रश्नों को आप कर सकते हो। जैसे हमने कहा सी कितने नंबर पर आता है, सी अगर सी लिख लो, फिर एफ लिख लो, फिर क्या लिख लो, आई लिख लो।
आई लिख लिया, फिर एल लिख लिया। अभी हमको करना हो तुरंत कर दें, लेकिन समझाना है भाई। अब देखो यहाँ पर सी में क्या है, 3 है। सी 3 में क्या हुआ, 3 ऐड हुआ होगा तब जाके 6 हुआ। 6 के बाद आई 9 नंबर पे आता है, 3 ऐड हुआ, फिर 9 हो गया। फिर देखो 9 से 3 ऐड हुआ, 12 हो गया। 12 नंबर पे यल आता है, और 3 ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ओ आएगा। फिर 15 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, कौन सा लेटर आता है, आर आता है। 18 नंबर पर कौन आता है, आर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। देखो स्कीम को जैसे ये इस वर्ड को जैसे है डायरेक्ट इसको लिख दिया गया, तो इसको पूछा गया वंडर को किस तरह लिखा जाएगा। अब देखो इन प्रश्नों में करना क्या है, देखो ये बढ़ क्या रहा है कि घट रहा है। देखो यस से क्या हुआ होगा, आगे टी हुआ है, यस से क्या हुआ है, टी हुआ है। तो डब्लू से इतना साधारण सा बता रहे हैं क्योंकि जिसमें ज़्यादा बदलाव नहीं, ज़्यादा नहीं। डब्लू से क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा इसमें अर्थात तीनों में। अब देखो सर इससे लास्ट वाला अक्षर हम देख लेते हैं। ई से क्या हुआ है सर, यफ हो गया, ई से यफ हो गया। तो आर से क्या हुआ होगा, एस हुआ होगा, अर्थात एक बढ़ा है, एक बढ़ा है। तो आर से यस हुआ, यहाँ पर यस नहीं है और यहाँ पर भी यस नहीं है। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आते तो हम बीच का भी देख लेते। अब देखो यहाँ पर आसानी से इस प्रश्न को हमने कर दिया। ये बिल्कुल साधारण सा प्रीवियस ईयर का प्रश्न था, तो इस तरह भी प्रश्न को कर सकते हैं। या तो बड़ा पैटर्न फॉलो करते, जब कोई और पैटर्न होता इसको लिखते, फिर यस लिखते, 19 पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे, इस तरह लिखते, फिर उसके बाद सॉल्व करते। तो इस तरह आसानी से भी प्रश्नों को कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी और अलग टॉपिक वाइज में। तो उस विकल्प का चयन करें जो चौथे चिन्ह से वही संबंध रखता है जिसका पहला चित्र दूसरे चिन्ह से संबंध रखा है। अब देखो यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, एक क्या बन गया, गोले का रूप ले लिया। अब अर्थात जब एक गोले का रूप लिया है तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट भी कहीं बना होगा। जैसे इसका परिवर्तन इसमें हुआ तो इसका परिवर्तन जो हुआ, जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक किसी में बना है, देख लो एक्स्ट्रा पार्ट किस में बना हुआ है। तो एक्स्ट्रा पार्ट ऑप्शन नंबर ए में बना है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध का प्रश्न है। इसमें अपने को इस तरह जब प्रश्न आए तो अपने को एक समय मान लेना, ऐसा नहीं आपको फीमेल डिसाइड कर दिया जाएगा या आप फीमेल हो मेल डिसाइड कर दिया जाएगा। उस समय अपने आप को डिसाइड कर लो कि इस प्रश्न को करना है, आपको नंबर लेना। देखो एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, अर्थात कोई महिला होगी जिसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी पत्नी के दादा की, अर्थात देखो आप पेपर में बैठे हो, आपकी पत्नी के दादा, आपकी पत्नी जो है, आपकी पत्नी मान लीजिए आपकी शादी हो गई, आप उसके दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। अब दादा की इकलौती संतान मतलब आपके ससुर, और आपके ससुर की इकलौती बेटी कौन होगी, जिसकी आपकी शादी हुई है, तो इकलौती बेटी कौन होगी। तो अर्थात एक महिला की ओर इशारा करते हुए मेरी पत्नी के दादा के इकलौती संतान, दादा अर्थात ससुर के पिताजी, तो दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो अर्थात जब इकलौती बेटी है, इकलौती उनकी संतान थी, तो वह कौन है, आपकी पत्नी ही है। कौन है, आपकी पत्नी ही है। इस तरह प्रश्न को आप करोगे सोच करके तो आप बिल्कुल कर जाओगे। अब इसमें भी फैमिली ट्री बनाना, बड़े बड़े प्रश्न करना, ऐसा नहीं, ये अपने हिसाब से प्रश्न इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब इसमें सब कुछ इस तरह के प्रश्न बीएड एंट्रेंस में काफ़ी पूछा जाता है कि इकलौती संतान की इकलौती बेटी, या इकलौता संतान, या इकलौता बेटा, इस तरह प्रश्न बनते हैं। अब देखो इसमें इस प्रश्न को बनाना काफ़ी आसान है। अमित राजन का भाई है। अब देखो हम अगर डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले पुरुष को किससे करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, और महिला को क्या करते हैं, हम ये गोला बना लेते हैं। आप देखो इस प्रश्न को करना होता तो हमको करना होता, तो अमित राजन का भाई है। क्या है, अमित जो है ये राजन का भाई है। चलो अमित क्या है, राजन का भाई है। अब राजन का भाई है, ठीक है, राजन का जेंडर पता नहीं, राजन का भाई है और कमल का पुत्र है, और कमल का पुत्र है। राजन का तो भाई है लेकिन क्या है, कमल का पुत्र है। कमल का भी जेंडर डिसाइड नहीं। राकेश कमल का पिता है। राकेश क्या है, कमल का पिता है। अब देखो
राकेश जो है कमल का पिता है, ऊपर राकेश होगा जो क्या होगा, कमल का पिता होगा। अब देखो राकेश क्या है, कमल का पिता है, राकेश कमल का पिता है, जबकि ये कौन था, ये राजन था। कौन था ये राजन था, ठीक है, ये राजन था। अब अमित और राकेश से क्या संबंध है, अब बताओ अमित और राकेश से क्या संबंध है। भाई ये तो होगा, ये तो होगा, ये कौन था, केफार कमल था, कमल का पुत्र कौन था, कमल का पुत्र जौन था अमित था। अब देखो सर अमित कौन हो जाएगा, राकेश का पोता हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ही पोता दिया गया। ऐसा भी हो सकता था एक के अगर महिला होती, के बेटी होती, तब एक नाती का ऑप्शन होता है, लेकिन ग्रैंडसन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता, पोता, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह भी प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, वह विकल्प चुने जिसमें अक्षर समूह उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जैसे दिया गया अक्षर समूह संबंधित। समझ में आ रहा हो, सेशन लाइक कर दो और शेयर कर दो, कंटिन्यू हो गए। अब देखो ZNQS क्या है। अब जे जो है आपको कितने नंबर पे आता है, सर जे 10 नंबर पे आता है। N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। क्यू कितने नंबर पे आता है, 17 पे आता है। यस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। अब देखो अंतर कितना है, 10 4 14 होता है, 14 3 कितना होता है, 17 होता है, 17 2 कितना होता है, 19 होता है। अर्थात यहाँ पर देखो 4 3 2, अर्थात कम करके जोड़ा गया है एक एक। अब इसी तरह 4 3 2, अर्थात पहले 4 था, फिर क्या हुआ 3, फिर 2, तो इसी तरह किसी में हुआ होगा, तो देख लेते हैं जैसे। और यहाँ पर था क्यू, अर्थात 17 था, फिर 17 से 2 19 हुआ है, ठीक है। तो अब देखो इसमें सर यहाँ पर क्या है, 6 4 10, 6 एफ पे आता है और जे 10 पे आता है, 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16 हुआ, ये गलत हो जाएगा। अब देखो 16 4 20, 20 3 23, 23 2 25, तो अर्थात ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो कर रहा है। रीजनिंग में क्या है, जैसा प्रश्न में पैटर्न फॉलो करे उसी तरह आपको उत्तर में पैटर्न को फॉलो करना है। तो क्या हो जाएगा, PTWY। अब जब आंसर मिल गया तो ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो इसी तरह पैटर्न को फॉलो कर सकते थे। नेक्स्ट देखो 11 नंबर कि 8:20 एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण ज्ञात कीजिए। अब इसके बीच कोण ज्ञात करना, इसका एक साधारण सा फार्मूला होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। करना क्या है, 60h - 11m करोगे और क्या कर दोगे, अपान 2 कर दोगे, अर्थात क्या है, कोण निकल आएंगे। अब देखो सर 60h क्या होता है, मतलब घंटा होता है। क्या ये 8 बज रहा है तो 60 को क्या करना है, 8 से गुणा कर देना है, तो 6 × 48 हो जाएगा। फिर क्या है, मिनट को है, मिनट कितना 8:20 है, तो 11 को 20 से गुणा कर दो, तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 220 हो जाएगा। क्लियर है। अब 220, अब इसको बटा 2 करना है, कितना करना है, बटा 2 करना है। अब जैसे बटा 2 किए, 48 480 से 220 का डिफरेंस निकाल लो, कितना हो जाता है, तो 22 6 28, 28 हो जाता है। इससे कितना होता है, 22 6 28 होता है, 28 20 कितना 48 होता है, तो 260 आ गया। कितना आ गया, 260। जब अंतर इसका निकालोगे 260 आएगा, और हमने 2 भाग किया तो कितना बनेगा, 130, और अर्थात 130 क्या है, डिग्री में आ गया। तो 130 इस तरह प्रश्न को आप कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। ऐसा प्रश्न हमने प्लेलिस्ट में बना रखा है कि कैसे प्रश्न को करोगे। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित अनुक्रम में अगला शब्द होगा। अब अगला शब्द क्या होगा, इसको आपको बताना है। देखो जैसे पैटर्न को फॉलो किया गया उस तरह कर लो। जैसे बी से क्या हुआ, जो है यफ पहुंच गया, तो यफ कितने पे होता है, 6 पे होता है, तो अर्थात 2 से कितना 4 ऐड हुआ होगा। फिर 6 से कितना हुआ, 10 हो गया, तो अर्थात फिर 4 ऐड हुआ है, कितना हुआ, 4 ऐड हुआ है। फिर 10 से कितना हुआ, 4 हो गया, 14 हो गया, तो यानी 14 पे आता है, तो 4 फिर ऐड हुआ है। इसका मतलब 4 तो ऐड हुआ होगा, और जैसे 4 ऐड हुआ होगा तो 14 4 कितना होता है, 18 होता है, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो आर तो सब में दिया गया है, देखो आर तो सब में दिया गया है, तो यहाँ तक सही है। अब जब आर दे दिया गया अर्थात 1 आपका निकल आया। अब देखो सर 2 से कितना हुआ है, 8 हुआ है। फिर 8 से क्या हुआ है, 2 चौको 8 चौक 32 हुआ है। 32 को गुणा कर दो, अर्थात मल्टीप्लाई कर दो 4 से,
3 चौक 12, 2 चौको 8 होता है। फिर 128 को करना क्या है आपको, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे करोगे 4 का 8 बार 32 होगा, 3 बचेगा। 4 का 2 बार करोगे 8 होगा, 8 3 11 बचेगा, 11 का 1 बचा, 1 4 1 कम 4 1 5 हो गया। तो 128 का 4 से जैसे करोगे तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। और जैसे ही 512 आपका होता है तो कितना आपका हो जाएगा, R 512। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अब देखो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या रख दो कि ये पैटर्न बन जाए और आपको नंबर मिल जाए। अब देखो यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है 8 लिखा हुआ है। ये कैसे हुआ होगा, तभी तो इस पैटर्न को रख पाओगे जब यहाँ पता होगा। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, 18 एक कैसे बन सकता है, अगर हम टोटल ऐड करें 8 1 9 2 11 4 15, ये 15 भी बन रहा है, तब भी नहीं हो रहा है। तो अर्थात इस प्रश्न को करना कैसे, ये देखो। जैसे अगर हम बात करते हैं, इसको पहले माइनस करते हैं, 4 से 1 माइनस करो, कितना हुआ सर, 4 से 1 माइनस किया हो गया 3। और अगर हम 8 से 2 माइनस कर दें तो कितना हुआ 6, और 6 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से, कितना हुआ 18 हो गया। 8 से क्या करना था, 2 माइनस कर दो, बचा कितना 6, और 4 से 1 माइनस कर दो, बचा कितना 3, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 18 आ गया, 18 आ गया। उसी तरह क्या करना था, 9 को 5 से माइनस कर दो, 9 को क्या करना था 5 से माइनस करना था, 4 आ जाता, और 4 से 2 माइनस करते कितना आ जाता 2 आ जाता। तो 4 का मल्टीप्लाई करते कितना आ गया 8 आ गया। उसी तरह इस प्रश्न को भी करना था, 9 से क्या किया 3 को माइनस किया, कितना हो गया सर, 9 से 3 माइनस किया 6 बचा। और जैसे ही 8 से 4 माइनस किया 4 हो गया, तो 4 को 6 4 करते तो कितना हो जाता 24 हो जाता। नंबर कि वह भिन्न को चुने जो श्रेणी प्रश्न चिन्ह के स्थान को ले सकता है, अर्थात नेक्स्ट भिन्न कौन आएगा ये पूछा गया है। अब देखो इस प्रश्न को करना कैसे था, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। देखो 64 से क्या हुआ है 32 हुआ, 32 से क्या हुआ 16 हुआ, 16 से क्या हुआ 8 हुआ, 8 से क्या हुआ 4 हुआ। अब 4 से क्या हुआ होगा, जैसे देखो 64 का बटा 2 किया, 32 बटा 2 किया, 16 बटा 2 अर्थात आधा कर दिया, 8 का क्या कर दिया 4 कर दिया, तो 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर देखते हैं कि 4 का 2 होता है, फिर उसके बाद 9 का देखो, 9 से 27 होता है, 27 से क्या 81 होता है, 81 से 243 होता है, 243 से 729 होता है। अर्थात 3 से मल्टीप्लाई, इसमें साधारण सा हम आपको बता रहे हैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, तो 729 को भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 729 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2100 हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। और 29 से कितना हो जाएगा, लगभग 87 हो जाएगा। तो कितना 2/2187, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको देखो, नम किम्प शब्द को सुलझाया जाता है तो किसी फल या सब्जी का नाम बनता है, उस शब्द का चयन कीजिए। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा कि अर्थात उस शब्द का अंतिम अक्षर आपको बताना है क्या होगा अगर फल सब्जी बनता है। तो देखो आपने एक शब्द सुना होगा, शायद इस समय आपको ना समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा कि पंपकिन सुना होगा। क्या सुना होगा, पंपकिन। और जैसे आपने पंपकिन सुना होगा तो पंपकिन मतलब क्या होता है, सब्जी का नाम आ जाएगा। अब पंपकिन नाम सब्जी का आ जाएगा तो अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। अंतिम अक्षर आपका क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा होता है, इन प्रश्नों को आसान भी कर सकते हो। ऐसे प्रश्न 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, सभी कांच दर्पण हैं, कुछ दर्पण लाल हैं, सभी दर्पण कांच हैं, कुछ कांच लाल हैं। इस प्रश्न को अनुसरण करता है, केवल अनुसरण करता है, ना तो अनुसरण करता है। देखो कैसे कर सकते हो। तो सभी कांच क्या है, तो सभी कांच की अगर बात करते हैं, सभी कांच जो हैं क्या है, दर्पण है। तो सभी कांच आपके क्या हो जाएंगे, दर्पण हो जाएंगे। फिर देखो, कुछ दर्पण लाल हैं, कुछ दर्पण की अगर बात करते हैं तो क्या होते हैं, लाल होते हैं। कुछ दर्पण लाल हैं। अब देखो प्रश्न में आ जाओ, सभी दर्पण कांच हैं, सभी दर्पण कांच हैं, तो क्या सभी दर्पण कांच हैं। देखो कुछ दर्पण क्या हैं, कांच हैं, लेकिन सभी दर्पण नहीं, अर्थात ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ कांच लाल हैं, देखो कुछ कांच लाल हैं, क्या
कुछ कांच लाल है, कांच का पोर्शन तो यहाँ है, कुछ कांच लाल है, ये भी नहीं है, तो अर्थात ये भी नहीं है। तो कौन सा, ना ए अनुसरण करता है ना ए अनुसरण, तो ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। इस तरह इस प्रश्न को करोगे तो ऐसे प्रश्न कर भी लोगे। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता। अब देखो डॉक्टर, वेतनभोगी और माता पिता कौन हो सकता है, इनके बीच रिलेशन बनाना है। तो क्या डॉक्टर वेतनभोगी हो सकता है, डॉक्टर माता पिता भी बन सकता है, माता पिता वेतनभोगी भी हो सकते हैं, माता पिता डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो ऐसा करो जिनमें तीनों में कॉमन दिख रहा हो। तो ऐसा ये तो ऑप्शन होगा नहीं, और ये भी नहीं हो सकता, ऐसा तो है नहीं। ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि तीनों का संबंध बिल्कुल बराबर होगा। माता पिता डॉक्टर भी हो सकते हैं, वेतनभोगी भी हो सकते हैं, या डॉक्टर माता पिता भी बन सकते हैं और वेतनभोगी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। पासे से प्रश्न दिया गया है कि एक नीचे फलक पर है, यदि संख्या एक नीचे फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन से हो, अर्थात एक के विपरीत पूछा गया। ऐसे प्रश्नों में करना क्या होता है, कॉमन आपको निकाल लेता होता है। अब कॉमन निकालोगे तो कॉमन में क्या होता है, जैसे देखो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या दिया गया है, तो कॉमन इसमें 3 दिया गया है, और 3 आपको लिख लो, 3 लिख लिया। अब 3 से क्लॉकवाइज चले जाओ, 3 से करना क्या, क्लॉकवाइज। अब 3 फिर 1 हुआ, फिर क्या हुआ 6 हुआ, 3 1 6 हुआ। इधर क्लॉकवाइज चले आओ, सर 3 हुआ, फिर क्या हुआ 4 हुआ, 4 हुआ, फिर क्या हुआ 2 हुआ। अब अर्थात 6 के विपरीत 2 होगा, 1 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत कितना हो जाएगा, जो अक्षर गायब होगा वह हो जाएगा, 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। अब देखो एक निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या होगा 4 होगा, तो ऊपरी फलक पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इस तरह प्रश्न को कर सकते हो, काफ़ी आसान प्रश्न है, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यू बने रहोगे तो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो कभी भी देख रहे हो प्लेलिस्ट में जा कर के देख लिया करो। निम्नलिखित में से 4 शब्दों में 3 शब्द किसी प्रकार एक समान है, एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन करो। बताओ 3 का संबंध एक समय से होगा, बिल्कुल लग रहा होगा यही है, और चौथा अलग होगा। तो देखो विदाई और अंत और समापन एक शब्द दिख रहा है भाई, विदाई या अंत या समापन, जबकि मध्यांतर क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसमें 4 शब्दों में 3 शब्द एक समान है और एक शब्द असमान है, उस असमान क्या होगा, क्या कहेंगे, मध्यांतर कहेंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्वेश्चन देख लो कि उच्च संख्या के युग्म का चयन कीजिए जो दोनों संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे संख्या युग्म दोनों संख्याएं आपस में संबंधित हैं। इस तरह आसान से प्रश्न आते हैं, केवल क्या है, प्रश्न को देखना है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस कर लोगे सारे प्रश्न कर लोगे। अब देखो ये 35 कैसे बना होगा, जैसे अब अभी आपकी बुद्धि काम नहीं की, देखो सोचो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, क्या होता है 36 होता है। 36 से 1 माइनस कर दो, क्या लिख दिया 35 कर दिया। वही चीज़ देखो यहाँ पर लिखा है 6 का स्क्वायर कितना 36 और 1 माइनस 35 लिख दिया। अब देखो ऐसा कहीं स्क्वायर हुआ होगा, 8 का स्क्वायर माइनस 64 माइनस 1 63 होना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस होना चाहिए, गलत है। 9 का स्क्वायर गलत है, तो 11 का स्क्वायर माइनस 1, अर्थात ये ऑप्शन नंबर है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये टोटल 20 थे प्रश्न। आपको कैसा सेशन लगा जरूर बताइएगा ताकि और सेशन मिल सके। वीडियो को शेयर करना अपने साथियों के पास ना भूलें। ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे। उम्मीद है, आशा है ये प्रश्न समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कंटिन्यू क्लास पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं